जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ, कहानी का नाम है गधे की चालाकी। क्या नाम है कहानी का? गधे की चालाकी। इस कहानी से आपको पता चलेगा हर बार चालाकी काम में नहीं आती है। एक समय की बात है, एक गांव में एक व्यापारी रहता था। कौन रहता था? व्यापारी। और व्यापारी के पास एक गधा था। तो व्यापारी क्या करता था, अपने गधे पे रोज कुछ ना कुछ लाद कर बाजार जाता था। और रास्ते में एक नदी भी पड़ती थी, तो दोनों लोग उस नदी को पार करते थे। तो एक दिन की बात है, व्यापारी को बाजार में नमक बेचने जाना था। व्यापारी ने अपने गधे के ऊपर नमक की बोरियां लाद दी। तो गधे ने क्या किया, वो चल दिया अपने मालिक के साथ में। तो व्यापारी और गधा दोनों लोग जा रहे थे। रास्ते में क्या पड़ती थी? नदी। नदी को पार करना था। तो गधा जैसे ही नदी में घुसा, उसका पैर फिसल गया और वो नदी में गिर गया। तो नदी को पार करते समय गधे का पैर फिसल गया और वो नदी में गिर गया, और नमक भी नदी में ही गिर गया। अब जब नमक और पानी के संपर्क में आएगा तो क्या होगा? घुल जाएगा। तो नमक वो काफी हद तक घुल गया, और नमक घुलने से उसका वजन कम हो गया। तो जब गधा नदी में से बाहर निकला तो नमक का वजन तो काफी कम हो गया। तो गधे को बड़ा मजा आया, खूब वजन कम हो गया। अब तो एक काम करेंगे कि जब भी आया करेंगे तो नदी में डुबकी लगा दिया करेंगे। तो क्या हुआ करेगा, फिर नमक का वजन कम हो जाया करेगा। बड़ा गधा प्रसन्न हुआ और कम वजन लेके बाजार में पहुंचा, और बाजार में नमक बेच के अपने घर पे वापस आ गया। अब अगले दिन क्या हुआ, व्यापारी ने फिर से गधे के ऊपर नमक की बोरियां लाद दी, और गधा बड़ा प्रसन्न हो रहा था। लाद ले, कितना लादना है, अभी जाएंगे और बहाना बना के नदी में गिर जाएंगे, नमक घुल जाएगा, वजन कम हो जाएगा। लाद ले, कितना लादना है। तो व्यापारी ने 2-3 बोरियां लादी, और व्यापारी और गधा दोनों लोग चल दिए। रास्ते में नदी पड़ी। नदी को पार करते समय गधे ने बहाना बना लिया, पैर फिसल गया और अपने मन से ही फिसला दिया। उसने ऐसे ड्रामा किया कि पैर फिसल गया और नदी में गिर गया। नमक की बोरियां फिर से नदी के पानी में भीग गई, वो फिर से नमक घुल गया, वजन कम हो गया। फिर से वजन कम हो गया तो गधे को मजा आ गया, देखो खूब लाद के चले थे, हमने वजन कम कर दिया नदी में गिर के। फिर से बाजार गया और फिर लौट के आ गया। लेकिन इस बार व्यापारी समझ गया, वो जान गया कि ये जानबूझ के नदी में गिरता है। तो अब की बार उसने क्या किया, व्यापारी ने गधी के ऊपर रुई लाद दी। क्या लाद दी? रुई। अब ये बताओ, रुई अगर पानी के संपर्क में आती है तो कैसी हो जाती है? भारी हो जाती है ना। लेकिन गधा तो प्रसन्न हो रहा था। गधा ने फिर सोचा, लाद ले, कितनी लादनी है, अभी फिर जाएंगे और नदी में लौट जाएंगे और निकलेंगे, वजन कम हो जाएगा। तो गधा और व्यापारी दोनों चल दिए। रास्ते में नदी पड़ी, और गधे ने फिर से क्या किया, अपना पैर फिसलाया और वहीं लोर गया पानी में। लोर के जब वो उठा, बाहर निकला, तो रुई तो पानी की वजह से वैसे भी भारी हो जाती है और फूल जाती है। अब गधे की हालत खराब हो गई, गधे से चला नहीं जा रहा था। चलते चलते बाजार तक पहुंचते पहुंचते पसीना फेंक गया वो। तो ये बताओ, इस कहानी से क्या सीख मिलती है? इस कहानी से ये सीख मिलती है, हर बार चालाकी काम में नहीं आती है। अगर हर बार चालाकी दिखाओगे तो कहीं ना कहीं फंस जाओगे। इसलिए हमें अपना काम ईमानदारी से और मेहनत से करना चाहिए।